हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें यह दावा किया गया कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली 26 वर्षीय एना को काम के दबाव के चलते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बता दें, ये मामला चर्चा में तब आया जब कथित तौर पर वर्कलोड के चलते जान गंवाने वाली एना सेबेस्टियन की मां अनीता ऑगस्टाइन का पुणे में स्थित मल्टीनेशनल कंपनी अर्न्स्ट एंड यंग के चेयरमैन राजीव मेमानी को लिखा गया पत्र सामने आया। मां का आरोप है कि उनकी बेटी के मैनेजर ने उनसे इतना काम लिया कि वो तनाव में आ गई थी। अंत में काम के बोझ में 20 जुलाई 2024 को उनकी बेटी की मौत हो गई। एना दिन रात कंपनी के कामों में ही व्यस्त रहती। एना की मां ने लिखा कि उनकी बेटी अक्सर ऑफिस से पूरी तरह थकी-हारी लौटती थी। कंपनी में उनकी हेल्थ को नजरअंदाज कर सिर्फ काम करने का प्रेशर दिया जाता। हालांकि कंपनी की तरफ से इस आरोप को सिरे से खारिज किया गया। कंपनी के चेयरमैन राजीव मेमानी ने कहा, हम यह नहीं मानते कि एना की मौत की वजह काम का दबाव था। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी कहा है कि वह अपने कंपनी में कर्मचारियों के लिए बेहतर माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की जिसमें कुछ मिले जुले रिएक्शन सामने आए। क्या आपको अपने काम को लेकर तनाव महसूस होता है? नहीं। वर्क लाइफ को और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, जो आपके लिए हायर प्रायोरिटी है। जब आप वो प्रायोरिटाइज़ करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट के लिए कंपनी को भी एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, वो टू वे स्ट्रीट है। एम्प्लॉयज़ को जैसे कंपनी के लिए करना चाहिए, वैसे ही कंपनी को एम्प्लॉयज़ के लिए करना चाहिए। हाँ, कभी कभी तो होता है और डेडलाइन मीट करनी पड़ती है, तो उसको लेके थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस होता है। मेरे ख्याल से सबके साथ होता है वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस। तो इस स्ट्रेस में आप अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? बहुत मुश्किल है, पर जैसे तैसे कर लेती हूँ। एक्टिविटीज़ तो वो करवाते ही रहते हैं। मेरे ख्याल से एक बार सारे एम्प्लॉयज़ से वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करना चाहिए, और मेरे ख्याल से उनका पर्सनल ओपिनियन भी लेना चाहिए कि आपको कहीं ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो मतलब एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक बार वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन होना चाहिए मेरे ख्याल से बस। नहीं, आई एम एक्चुअली डूइंग व्हाट आई लव, सो नो। Start your day early, complete your hours, then go home, be with your family, be with the people you love. एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट के लिए आपको क्या लगता है कि कंपनीज को कुछ करना चाहिए या नहीं? आई थिंक वर्कलोड बैलेंस करने की ज़रूरत है। आई थिंक आपके क्वेश्चंस भी अभी ये जो EY का केस हुआ है उसके बाद से आ रहे हैं, राइट? सो दैट्स द कॉन्टेक्स्ट, देन यस, कंपनीज लाइक EY एंड मोर मल्टीनेशनल कंपनीज जिनमें इतना हाई प्रेशर एनवायरनमेंट है, खासकर जो ऑडिट बेस्ड कंपनीज है, दे नीड टू टेक मेजर्स कि भाई ये प्रेशर भी रिड्यूस किया जाए एंड वर्क एनवायरनमेंट ओवरऑल भी सुधारा जाए। वर्क प्लेस पे एक हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए कंपनीज को कुछ मेजर्स लेने चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि सी हम उस इन्वायरमेंट में, हम लोग जर्नलिज्म बैकग्राउंड में हैं, तो हमारा मेजॉरिटी ऑफ द काम जो है इंटरटेनमेंट से जुड़ा हो सकता है कि हम टीवी देख रहे हैं। हम लोग उस चीज़ को एक लाइटर मोड पे ले सकते हैं कि चलो मन नहीं है तो कुछ हम चैनल चेंज कर लेते हैं, कहीं और पढ़ लेते हैं। पर इमेजिन करो जिनका काम सिर्फ फाइनेंशियल बैकग्राउंड में है, जैसे CA हैं, सिर्फ उनको नंबर्स ही नंबर्स देखने पड़ रहे हैं कंटिन्यूसली। इमेजिन करो जिनको काम जैसे डॉक्टर्स हैं, जिनको सिर्फ रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ रही हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है। हम लोग तो फिर भी एक तरह से एंटरटेनमेंट बैकग्राउंड में कि हम चलो भी डिबेट चल रही है, डिबेट में दो ने कुछ बोल दिया, हंसी मजाक हो गया तो माइंड लाइट हो जाएगा। बट उनके लिए क्या, जिनका काम बहुत स्ट्रेस वाला है। होता है जब बहुत ओवरलोडेड काम आ जाता है और लाइक डेडलाइंस बिल्कुल पास में होती हैं, तब होता है। वैसे तो इट्स प्रीटी नॉर्मल, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे लिए सबसे ज़्यादा आसानी होता है कि मैं ऑफ़िस से घर जाके बिल्कुल फ़ोन नहीं चलाती हूँ, ऑफ़िस का ग्रुप्स नहीं देखती हूँ। तो ये मेरे लिए बेस्ट वो था तरीका कि मुझे ऑफ़िस का काम ऑफ़िस में ही छोड़ कर आना है। काम के दबाव में मौत का यह केवल एक मामला है, लेकिन यह भी चिंताजनक है क्योंकि कंपनियां अपने सेट बेंचमार्क को हासिल करने के लिए अक्सर कर्मचारियों पर दबाव डालती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 78% कर्मचारी बर्नआउट यानी तनाव के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से थकान के शिकार हैं। साथ ही भारत उन देशों में शामिल है जहां वर्क वीक सबसे लंबा होता है। एक औसत कामकाजी भारतीय हफ्ते में लगभग 48 घंटे काम करता है, वहीं अमेरिका में ये लगभग 37 घंटे, जबकि यूके में 36 घंटे है। हमारे यहाँ लेबर लॉ सप्ताह में 48 घंटे काम की इजाजत देता रहा।
अब इस मामले में सरकार ने भी संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एना सेबेस्टियन पेराइल की दुखद मौत से बहुत दुखी हूं। असुरक्षित और टॉक्सिक वर्क कल्चर के आरोपों की गहन जांच चल रही है। हम न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और श्रम मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर शिकायत को अपने हाथ में ले लिया है। शोभा करंदलाजे भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर की एक पोस्ट का जवाब दे रही थी, जिन्होंने एना की मौत को बहुत दुखद और परेशान करने वाला बताया था, जिन्होंने अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया में शोषणकारी कार्य वातावरण के उनके परिवार के आरोपों की जांच की मांग की थी।